श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। किसी को परेशान करना हो तो उसका मैं आपको एक टेक्निक बताता हूँ। उनको बता देना कि मैं 7 बजे आने वाला हूँ और जाना मत, देखना कैसा मजा आता है। इंतज़ार की घड़ी में आदमी परेशान दुखी क्यों होता है, अब इस पर विचार करें। और परेशान डेफिनेटली होते हैं, ऐसे नहीं होता आदमी, क्योंकि उस समय आदमी कुछ करता नहीं और बिना किए रहता नहीं। देखो कैसी मजे की बात है। और इसीलिए एक बड़ा सिंपल तरीका है जीवन में अपने आप को 24 घंटे में 28 घंटे बिजी रखना है। कैसे रखना है? 24 घंटे में 28 घंटे बिजी। 24 घंटे स्वयं रखना और दूसरे के लिए 4 घंटे का काम छोड़ देना, हो गए 28 घंटे। तो मनुष्य के सामने जब कोई व्यग्रता नहीं होती, जब हम बिजी नहीं होते ना, तब व्यक्ति भोग में लगता है। देखो, जो व्यक्ति व्यस्त रहता है वही स्वस्थ रहता है। हम आपको 4 सिद्धांत बताएंगे। वो 4 सिद्धांत है: व्यस्त रहो, चुस्त रहो, स्वस्थ रहो और मस्त रहो। 4 बातें। जो व्यक्ति हमेशा व्यस्त रहता है वही स्वस्थ रहता है। आप अपने कोई भी एक इंद्रिय का उपयोग करना बंद कर दो। उदाहरण के लिए, जैसे हमने बहुत लिखा। एक बार अपने अहमदाबाद मैनेजमेंट एसोसिएशन में, वहाँ मुझे एक ने प्रश्न पूछा। कोई बड़े अच्छे विद्वान थे। उन्होंने कहा कि स्वामी जी, आप इतना दौड़ा भागी करते हो, एक जगह में नहीं रहते हो, फिर भी आपकी कितनी 50, 60, 70 पुस्तकें हो गई, हजारों सीडी है, कैसेट है, आप पूरा दुनिया में भटकते रहते हो, आपको इतना टाइम कहाँ से मिलता है? तो हमने कहा ये खुजली का प्रताप है। देखो, आदमी को जब खुजली आती है, ए छोटू उठ, ए बाबूजी तुझे उत्थे जाके बैठो, हाँ तुम आकर के यहाँ बैठ सामने। क्या लड़का है कि लड़की है मुझे क्या मालूम? लड़का हो कि लड़की हो? श्योर? तो उन्होंने मुझे पूछा कि आपको इतना समय कहाँ से मिलता है? तो हमने कहा देखो, आदमी को जब खुजली लगती है ना, जब खुजली लगती है तो टाइम की कमी नहीं होती। देखो, समझो मैं यहाँ लेक्चर दे रहा हूँ आपको और मेरे कान में खुजली होती है, तो टाइम की ज़रूरत है क्या? देखो, तो हमने कहा हमारे हाथ को और जबान को दोनों को खुजली हो गई है। कीप योर सेल्फ 100% बिजी। जितना हम व्यस्त रखेंगे उतने आप स्वस्थ रहेंगे। तो जब हम पहले हाथों से लिखते थे, एक पेज, 2, 3, 4 हजारों पेज लिखे होंगे हमने।
और फिर धीरे धीरे कंप्यूटर आ गए, उसके बाद कोई हमारा डिक्टेशन लेने के लिए आ गया, कोई हमारे लेक्चर से बनाने लग गया, तो फिर हाथ से लिखने की जो आदत थी वो धीरे धीरे ख़त्म हो गई। अब ये चक्कर हो गया है, यदि मुझे 2 पन्ने लिखने हो तो हाथ नहीं चलता। कहने का तात्पर्य क्या है, जिस इंद्रिय को हम काम में से रिटायर कर देंगे वो इंद्रिय फिर बेकार हो जाता है। ठीक बात है ना। इसीलिए वो ऑर्गेनाइजेशन जहाँ VRS वाले सब करते हैं वो ऑर्गेनाइजेशन बेकार हो जाता है। वो VRS क्यों है? क्योंकि गुड फॉर नथिंग। सी, जीवन में कभी रिटायर नहीं होना चाहिए, कभी भी नहीं। अपने आप को व्यस्त रखना है। और जिस बुद्धि में, जिस मन में ये भावना आती है अब तो हम रिटायर हो गए, अब सोचा क्या करें, चलो जा कर के थोड़ी समाज की सेवा करते हैं। और समाज की सेवा करने के लिए गए, बेटा जरा वो उठा देना झाड़ू, और सेवा करने जा रहे कि सेवा लेने जा रहे। देखो, इसीलिए जीवन का सबसे पहला तत्व अपने आप को हमेशा बिजी रखना है, व्यस्त रखो। डोंट गिव 1 मोमेंट फ्री। देखो, ये बूढ़े लोग बोर और छोटे लोग बोर नहीं होने का कारण क्या है? यही है, बच्चों को टाइम कहाँ है बोर होने के लिए, और बूढ़ों को टाइम के सिवा है क्या? सी, और आपने देखा होगा गर्मी के दिनों में बहुत गर्मी होती है तो हम बच्चों को कहते हैं धूप में मत जाना, घर में रहो। और घर में रहने के बाद वो उधम शुरू कर देते हैं, कहीं किचन में जाएंगे, ये डिब्बा निकाल, वो उसको गिरा, इसको झगड़ा कर, ये खाने चाहिए, वो चाहिए, और फिर हम परेशान। तो उस समय जो स्मार्ट माँ बाप होंगे वो क्या करेंगे? बच्चों को बिजी रखेंगे। गिव सम पजल्स एंड कीप देम बिजी। सी, क्योंकि सबसे बड़ी समस्या हमारे सबके जीवन में है केवल एक, एक्सेस ऑफ टाइम। टाइम की कमी नहीं, टाइम ज़्यादा है इसीलिए दुखी होते हैं। जिसके पास जितना ज़्यादा खाली समय रहेगा उतना वो व्यक्ति ज़्यादा दुखी रहेगा। जितना जिसके पास खाली समय कम रहेगा उतना वो मस्त रहेगा। देखो, इसीलिए हमको कई बार लोग पूछते हैं कि स्वामी जी आपके ये जो हमारे 2008 का जो प्रोग्राम है उसका हमने टाइटल दिया है टाइम पास 2008। तो 1 तारीख से 7 तारीख तक बम्बई, उसके बाद वहाँ, उसके बाद वहाँ, तो 365 डेज, 365 दिन बिजी। उसमें क्या हो जाता है, सबसे महत्व की बात, फर्स्ट प्लान योर वर्क एंड देन वर्क योर प्लान। फिर कोई आपको विचार करने की जरूरत ही नहीं। सबसे बड़ी महत्व की बात यह है, अपने बुद्धि को विचार करने से छुटकारा दे दो। जहां आपको चॉइस मिला वहां आप दुखी हुए। देखो, आप लोग जब जाते हो शादी में तो कितने दुखी होते हैं। कल परसों मैं एक शादी में गया था, यहाँ मुझे इतना दुख हुआ, मुझे मालूम नहीं था अहमदाबाद के लोग इतने गरीब और दरिद्री हैं। सबके सब आए वहाँ हाफ शर्ट पहन करके और केवल साड़ी पहन करके, गरम एक भी कपड़ा नहीं, और ऐसे खड़े हैं वहाँ। तो मैंने पूछा, भैया इतने गरीब हो तो मैं जा कर के स्वेटर खरीद के लाता हूँ, सबको एक एक बांट दूँ। बोले स्वामी जी ऐसा नहीं ना, कैसा है, स्टाइल है। हाथ धो गई शराफत की। तो जब हम अपने आप को नित्य निरंतर बिजी रखेंगे, आप देखेंगे आपके जीवन में कोई समस्या नहीं होगी। तो उसके लिए एक टेक्निक ये है, जैसे विचार करने की बात हम आपको बता रहे हैं। हम जब दुनिया में घूमते इधर उधर में, तो कोई हमारा खाना बनाता है, हमको विचार करने की जरूरत नहीं कि क्या खाएंगे। मेनू उनका चक्कर है, खाना हमारा है, जो मर्जी है खाएंगे, नहीं खाएंगे। कोई दूसरा कपड़े धोता है, तीसरा प्रेस करता है,
चौथा ट्रेन का या प्लेन का बुकिंग करता है, पांचवा गाड़ी अरेंज करता है, और हम क्या करते हैं, हम सोचते तक नहीं। नायर जी कहते स्वामी जी आप वहाँ क्या बोलेंगे, आप बताओ। बोले स्वामी जी ऐसा बता सकते हैं क्या कि कीप बिजी एंड बी हैप्पी। हाँ हाँ बहुत बढ़िया, माने हमारे लिए विचार उसने किया है। देखो, नेवर थिंक यू विल बी हैप्पीएस्ट। आप जब गहरी नींद में सोते हो तो कौन सा विचार करते हो? जब विचार करना बंद नहीं होता तब आदमी ज्यादा परेशान होता है। देखो, हम हिंदुस्तानी लोग बड़े विचित्र है, खामो खाम विचार करते हैं। एक उदाहरण दो आपको। ये हुआ था कहीं जर्मनी में हम गए थे, और एक अम्मा हमको ले गई कहीं दिखाने के लिए किसी समुंदर के किनारे वगैरह। बढ़िया बोट थी, वहाँ हम जाके बैठे। बोले स्वामी जी चाय कॉफ़ी लेंगे? मैंने कहा मैं ब्लैक टी लूँगा। तो मैं जा कर के उसको कहा ब्लैक टी दो। हमने कहा देखो मुझे कप में मत देना, बियर के ग्लास में देना है, मैचिंग हो जाता है सबके साथ। रंग एक ही जैसा होता है ना। तो मैंने वो बियर के ग्लास में मेरी रेड टी ली, ब्लैक टी। उसके बाद उसने कॉफ़ी ली और हम लोग बैठे, और बैठ कर के अब खा रहे हैं, चाय पी रहे हैं। और जब पी रहे थे तो मैंने कहा अम्मा कैसे ही तुम्हारी कॉफ़ी? मेरी चाय तो एकदम बढ़िया है, मज़ा आ गया। मैं स्वामी जी मेरी कॉफ़ी ठंडी हो गई। हमने कहा उसको बदलाओ, फ्री थोड़ी दे रहा है वो। बोले नो 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 नो, इट इज़ नॉट पॉसिबल, क्योंकि वो लोग वहाँ से बना के लाते हैं, पर यहाँ कैसे बनाएंगे? हमने कहा यू कीप क्वाइट। मैंने उसकी कॉफ़ी ली, उसके पास गया। हमने कहा महात्मा जी तुमने कॉफ़ी दी कि गोमूत्र दिया है, जरा ठीक दो। ओह सॉरी सॉरी सॉरी। फिर उसने गर्म कॉफ़ी बना के दी, और वो कहती है स्वामी जी हाउ डिड यू गेट दिस? आई सेड डोंट चेंज द टॉपिक, हाउ मच इट कॉस्ट? 5 यूरो। लाओ मुझे। देखो, वो अन्य के बारे में विचार कर रहे थे। ध्यान से सुनना, दूसरे की क्या समस्या है इस पर विचार मत करो, दूसरे के लिए समस्या निर्माण करो एंड बी हैप्पी। खामो खाम विचार करते रहते हैं। अभी एक लड़की मुझे बुलाने के लिए, स्वामी खाने के लिए आया, कुछ कन्फ्यूजन हो, ठीक है मैं आऊँगा, डोंट वरी। नहीं नहीं लेकिन ना कोई ज़रूरत नहीं, चलो तुम बैठो। सी नहीं, वो घर में कन्फ्यूजन होगा ना, बढ़िया बात है। जहाँ कन्फ्यूजन नहीं होता वहाँ स्मशान होता है, मालूम है? पीपल डाई टू कम हियर, एक जगह लिखा हुआ था। इसलिए यदि हमको व्यस्त रहना है, ये सिद्धांत हो गया, तो आपको विचार करने को टाइम कहाँ मिलता है? देखो, द लेस यू थिंक द मोर हैप्पी यू आर। डोंट यू थिंक हैप्पीएस्ट यू आर। इस क्षण आप कौन सा विचार कर रहे हैं कि मैं स्त्री हूं, मैं पुरुष हूं, मैं सास हूँ, मैं अस्थमा हूँ? आपको मालूम है मदर इन लॉ को सास कहते हैं और ग्रैंड मदर इन लॉ को अस्थमा कहते हैं। Whenever you are happy, whenever you laugh, उस समय आप विचार नहीं करते। जो हंसते हैं वो विचार नहीं करते, जो विचार करते वो हंसते नहीं। देखो, इसीलिए सबसे इंपॉर्टेंट बात, डोंट गिव योर सेल्फ 1 सेकेंड फ्री इन अ डे। कीप बिजी। कुछ यदि है ही नहीं करने को तो दीवार को खोलो, साफ करके फिट कर दो, लेकिन कीप बिजी। नहीं तो घूमने चले जाओ, डू सम एक्सरसाइज। इसके बारे में 2-3 मैं आपको उदाहरण देता हूं। एक जगह है पूना के पास कहीं तो भी, और एक सज्जन मुझे कह रहे थे कि स्वामी जी मैं सुबह सुबह घूमने जाता हूँ उस पहाड़ी पर और वहाँ से आता हूँ। तो हमने कहा और उसके बाद क्या करते हो? बोले फिर कुछ नहीं, दिन भर घर में रहता हूँ और बच्चों का सर खाता हूँ। उन्होंने आपको बताया? उन्हें बताने की ज़रूरत नहीं है, यह यूनिवर्सल प्रॉब्लम है।
इसीलिए जो लोग कहते हैं ना, सत्संग में जाने से शांति होती है, लेकिन कहाँ? आप सबके घर में। यहाँ थोड़ी शांति है, शांति तो घर में चलोगे। एक बार बम्बई से मैं जा रहा था बद्रीनाथ, और हमारे बस पे कोई जगह वगैरह थी नहीं। एक सज्जन आए अपनी माँ को लेकर के, स्वामी जी आपको तो मेरी माँ को ले ही जाना पड़ेगा। हमने कहा देखो जगह वगैरह नहीं है। बोले नहीं नहीं ऐसे नहीं, आपको तो जाना है, ले ही जाना पड़ेगा बिल्कुल, बस मेरी माँ है, ये है वो है। बोले ठीक है बाबा। कैसा तो उसको एडजस्ट किया। एडजस्ट करने के पश्चात हाँ वही बैठो अभी, हाँ बैठो धीरे से, हाँ 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 हाँ। तो वहाँ बैठने के पश्चात फिर वो मुझे बोले स्वामी जी इधर आइए। तो मैं बाहर गया, तो बोले स्वामी जी इसका कितना खर्चा है? मैंने 5,000 रुपये। तो उन्होंने 5,000 रुपये दे दिया। फिर और 5,000 रुपये दे रहे स्वामी जी, और इसकी क्या ज़रूरत है? ये यहाँ मुझे कोई घुस दे रहे हो क्या? बोले नहीं स्वामी जी, अगले बार जब भी आप जहाँ भी जाओगे एडवांस। मुझे पहले लग रहा था कि मातृ प्रेम है। हाँ, प्रेम प्रेम कुछ नहीं है, प्यार वार मैं क्या जानू रे, कुछ नहीं होता दुनिया में। हम आपको बताए। अब देखो लोग हमको इतना क्यों तिरस्कार करते हैं? क्योंकि वी आर ए प्रॉब्लम। व्हाई वी आर ए प्रॉब्लम? बिकॉज वी हैव गॉट ऑल द टाइम फ्री। अपने आप को इतना बिजी रखो कि मौत भी आए तो कहना टाइम नहीं है। तब देखो जीवन कितना बढ़िया रहता है। इसीलिए पहला सिद्धांत, बिजी रखो बिजी रखो बिजी रखो अपने आप को। अब इसके लिए क्या करना चाहिए? पहली बात, सब ने अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखना चाहिए। हमको किसी से कोई सेवा नहीं लेनी है। नहीं तो हमेशा गए किसी के यहाँ, विशेष करके अपने इंडिया की ओल्ड लेडीज़, जाने के बाद स्वामी जी आए बैठिए, मैंने आपको बताया था क्या, मेरा जो ये घुटना है ना उसमें ना, और वो इतना प्रेम से बताते हैं, जैसे रामायण होता है वैसे घुटनायण। और जो शुरू हो जाता है मेरी दर्द भरी दास्तां, कि सुनने वाले को दस्त लग जाते। अब कब तक कि इसको अपने आप को फिट रखो ना, तो डू सम एक्सरसाइज। ये बात ये पाश्चात्य लोगों से सीखने जैसी है। आप देखेंगे पाश्चात्य जो वाइट अम्माएं होती है, देखो कितनी भी उम्र रहे। मेरे साथ अभी एक लेडी पढ़ रही थी लोनावाला में, मैं उसके साथ घर जाके रहता हूँ ऑस्ट्रेलिया में। 72 ईयर्स, और इतनी फुल ऑफ लाइफ। जब मैं वहाँ गया तो ये कोर्स के बारे में बताया। पिछले साल हमने कोर्स ऑफर किया था वेदांत का 1 साल का। बोले स्वामी जी मैं आ सकती हूँ कि? मैंने आ जाओ। बस एक शब्द आ गई, उसको कुछ भी पता नहीं, एक भी चीज़ का पता नहीं, कैसे जाना कैसे करना। पहुँच गई। पहुँचने के बाद उसे जिंदगी में कभी संस्कृत नाम की वस्तु है मेरे गले के अंदर डालोगे क्या? अब तुम बैठ लो हनुमान जी एक जगह। हाँ बहुत बढ़िया आ रहा है, बस उसको टेढ़ा कर लो वो स्क्रीन को। हाँ अब तुम्हारी गर्दन को ऊपर करो, हाँ देखते रहो। पीछे जो बैठे हैं वो बेचारे ऐसे कर रहे हैं, ऐसे कर रहे हैं, ऐसे कर रहे हैं। वो मेरा मुख कमल देखने के लिए आए, तुम्हारा बैग देखने के लिए। तो वो आने के पश्चात कुछ उसको पता नहीं। स्वास्थ्य, फिट, रेगुलर एक्सरसाइज, और उसने जिंदगी में कभी संस्कृत क्या है शब्द नहीं सुना था। 1 साल के अंदर में वो अपने हाथ से संस्कृत में भगवद गीता लिखने लग गई। 72 ईयर्स। देखो
हम लोग कहेंगे स्वामी जी भगवत गीता गुजराती में नहीं है क्या? अरे भैया भगवान कृष्ण गुजराती नहीं था, वो यूपी का भैया था। देखो अब इसमें देखो क्या बात है, बी वेरी अटेंटिव। जब हमको बीसी रखना है तो उसके लिए टेक्निक है, सीखने की प्रक्रिया बंद मत करो, कीप लर्निंग समथिंग और द अदर। सी, इस चक्कर में मत पड़ो ये सीखने से क्या फायदा होगा, फायदा ये होगा कि टाइम पास होगा और कुछ नहीं है। हर चीज टाइम पास करने के लिए करनी है। जैसे आप लोग यहाँ आए, अब आप कुछ भी कहो, बड़ी बड़ी बातें बोलो, नहीं स्वामी जी आपके सत्संग से ज्ञान की गंगा बहती है और यहाँ बाढ़ आ जाती है, ऐसा कुछ नहीं होता। ऐसा कुछ नहीं होता। ये सब टाइम पास करने के लिए, जैसे आप आए हैं वैसे मैं भी आया हूँ। तो जब आपकी सीखने की प्रक्रिया बंद नहीं होगी, नेक्स्ट स्टेप आई एम टेलिंग यू, मनुष्य बूढ़ा कब होता है? मनुष्य बूढ़ा तब होता है कि जब उसने सीखना बंद कर दिया है। कुछ भी कहो कि पापा हम लोग ऐसा करेंगे, अपने फैक्ट्री में ऑफिस में कंप्यूटराइजेशन करेंगे, क्या जरूरत है? कुछ जरूरत नहीं, अपना पुराना जो है ना ऐसा निकाल करके खाता लिखने का वही ठीक है, नहीं की कोई जरूरत नहीं। दैट मीन्स दैट मैन हैज बिकम ओल्ड। जो व्यक्ति सीखना नहीं चाहता है वो बुढ़ाऊ हो गया है। देखो, और जो बूढ़े होते हैं वो वर्तमान में नहीं रहते, जाने कहां गए वो दिल भाड़ में। सी, और उसी के कारण हम लोग आज के समय में फिट नहीं रहते। हम आपको बताएं, हम अपने बच्चों को तो डांटते रहते हैं, आजकल के बच्चे कैसे हो गए, क्या हो गए। हम आपको चैलेंज देते हैं, अपने बच्चों के क्लास में जाके बैठोगे ना तो फेल होगे गारंटी से। उनको कितनी परेशानी है वो तो नहीं देखते हम, लेकिन वही अपनी बात, जब हम थे तब नंगे पैर स्कूल में जाते थे। आजकल के बच्चों को अरे तुम बिना कपड़े क्यों जाओ, लेकिन आजकल है ना तो ले लेते उनको। सी, और ये होने का कारण यही है कि हम सीखते नहीं। देखो, वी मस्ट अपडेट आवर सेल्फ विथ टूडेज एवरीथिंग दैट इज हैपनिंग। एक बार हम कहीं गए थे, एक स्वामी जी हमारे मित्र, भगवान की दया से अब वो नहीं रहे, हर चीज भगवान की दया से ही होती है। उनका और टेलीविजन का दुश्मनी था। कोई भी जब उनको मिलने के लिए जावे तो सिर्फ मुझे छोड़ करके, क्योंकि मैं ऑलरेडी बिगड़ा हुआ हूँ और नहीं बिगड़ सकता। तो वहाँ जाने के बाद उनके कमरे में, आश्रम में जाने के पहले एक टेबल था, वहाँ लिखा हुआ था प्लीज़ साइन दिस पेपर एग्रीमेंट एंड देन एंटर। और उसमें क्या लिखा था, मैं आज से कसम खाता हूँ कि टेलीविज़न देखना बंद करूँगा। अब टेलीविज़न ने क्या हमारी दुश्मनी करी है? देखो, टेलीविज़न के कारण कई घरों में शांति है। बुढ़ाओं को एक टेलीविज़न दे दो, 24 आवर्स बिजी। फिर उनको याद भी नहीं रहता खाना खाया कि नहीं खाया। वो प्रेरणा ने खाना खाया कि नहीं, प्रेरणा ने नहीं, आपने, हाँ मैं नहीं। वो प्रेरणा इतनी दिमाग में घुस गई है कि स्वयं को भूल गए। इसको कहते हैं भक्ति। देखो, कोई किसी का ये नहीं कि ये खराब है वो खराब है। हाँ, इस जगत में हर वस्तु की आवश्यकता है, जो है उसी में हमको रहना है। वी शुड बी एबल टू अकोमोडेट एंड नॉट रिएक्ट। नॉर्मली क्या हो जाता है, बुढ़ापे में हम पुरानी यादों को लेकर के वर्तमान का तिरस्कार करते हैं और इसीलिए जीवन में दुख होता है। देखो, जैसे
मेरे यहाँ समझो आप में से कोई आ गए, ये हमारी अम्मा आ गई समझो। अब ये आके बैठी और मैं 2-2 मिनट में जा कर के बाहर जाके देखता हूँ और फिर आता हूँ, फिर जाके देखता हूँ, फिर वो पूछेगी स्वामी जी किसको देख रहे? नहीं, कोई इम्पोर्टेंट पर्सन आने वाला था, उसकी मैं राह देख रहा हूँ। माने तुम इम्पोर्टेंट नहीं हो। सीधी सीधी बात हो गई ना। माने जो आया है उसका तिरस्कार और जो नहीं है उसका आदर। हमारे सामने वर्तमान है, हमको वर्तमान का आदर करना है, लेकिन उस वर्तमान का तिरस्कार करके हम केवल कल्पना के साम्राज्य में पुरानी बातें। और एक बार आदमी को वो आदत पड़ गई ना कि कहीं भी जाओ वही बात। इसका 1-2 उदाहरण दूँ आपको। एक बार मैं कहीं था, लेक्चर दे दिया और एक बुढ़ाओ 78 नॉट आउट टीचर थी, वो स्पिंस्टर, वो आकर के मुझे स्वामी जी मैं आपके साथ चलूँ क्या? मैंने चलो। तो मैं जहाँ रहता था वहाँ वो भी रहती थी अगले कमरे में, और मैं ऐसे झूले पे बैठा था, वो मेरे साथ बैठी थी, और उसने में एक जवान लड़की आ गई। बोले स्वामी जी मैं आपके लेक्चर सुन रही हूँ तो मुझे बड़ा अच्छा लगा, मुझे कुछ पूछना है आपसे। मैंने शुरू हो जाओ। शुरू हो गई। पहला प्रश्न पूछा। जैसे प्रश्न पूछा, अब उसने प्रश्न मुझे पूछा, लेकिन बुढ़ाओ डिफॉल्ट उनको लगता है दुनिया उन्हीं से बात कर रही है, असल में उनसे कोई बात नहीं करना चाहता। तो जब उसने मुझे प्रश्न पूछा, इसने बताया हाँ मेरे साथ भी एक बार ऐसे ही हुआ था, फिर ऐसा फिर वो बेचारे चुप हो गए। फिर दूसरा प्रश्न पूछा, फिर उसका उत्तर उसने दिया। फिर तीसरा प्रश्न पूछा, फिर वो लड़की झल्ला गई। अरे अम्मा मैंने आपसे बात करने के लिए नहीं आई हूँ, मुझे स्वामी जी से बात करनी है। अब 78 ईयर की बूढ़ी अम्मा, मैंने नहीं, मैंने उसको बताया कि तुम उत्तर दो। तो बता नहीं स्वामी जी। मैंने अच्छा अम्मा ऐसा करो, मेरे लिए तुम बढ़िया चाय बना के ले आओ, तब तक के मैं इसको निपटता हूँ। मुझे समहाउ आई वांटेड टू बाय सम टाइम, उसको वहाँ से भेज दिया। उसके बाद जो प्रश्न उत्तर हो गया सब चल गई, और फिर ये चाय लेके आई और कहती स्वामी जी ये पहली बार नहीं, हमेशा होता है, हर एक व्यक्ति मेरा तिरस्कार करता है, मैं तो सबका भला सोचती हूँ ना, लेकिन ऐसा क्यों होता है, सब मुझे छोड़ के चले जाते हैं। मैंने कहा काश मैं भी जा सकता। लेकिन जाऊं तो जाऊं कहाँ? अब मैंने उनको, देखो अम्मा एक बात याद रखो, तुम्हारे जीवन में इतने अनुभव आ चुके हैं कि आज के जगत में कोई भी किसी भी प्रकार का अनुभव कहे तो तुम्हारे पास कंपैरिजन करने के लिए एक सैंपल है। क्योंकि बुढ़ापे में क्या होता है, केवल पुराने यादों का अल-बम, अल-कायदा, वैसे अल-बम, और जो बम गिरा, अरे बाप रे बुढ़ाऊ आ गया, देखो। और यदि आप बिजी रहोगे वर्तमान में तो फिर आपके दिमाग से ये पुरानी बातें निकल जाएगी। ध्यान से सुनना, कई लोग जैसे जो सोचते हैं कि वो आध्यात्मिक क्षेत्र है, विशेष करके जो धर्म की रक्षा करने के लिए कटिबद्ध हो चुके हैं, भयानक होते हैं वो लोग। देखो दिल्ली की बात है, हम लोग गए कहीं, हमारे साथ 10-20 स्कूल के बच्चे थे, 8वीं-9वीं क्लास के, और जन्माष्टमी का समय था। आधे घंटे हम लोगों ने भजन किए, 2-4 गप लगाई, हा हा हू हो गया, और फिर धूप में बाहर खड़े थे। हमने कहा भाई सबको चाय पानी पिलाओ, हम निकलते हैं। वहाँ जगह थी नहीं, जैसे यहाँ बढ़िया जगह है वहाँ जगह नहीं थी। तो एक स्कूटर था, स्कूटर पर हम बैठे, और बाकी कोई बाइसिकल पर बैठा, कोई ईंट पर बैठा, कोई पैरापेट वॉल पर बैठा, कोई खड़ा रहा, स्कूल के लड़के 8वीं-9वीं के। तो मैंने कहा भाई हे कम ऑन टेल योर नेम्स वन बाय वन, आई प्रॉमिस यू आई विल फॉरगेट एवरीबॉडीज नेम, ओके स्टार्ट।
एंड वी आर लिविंग इन ए वेरी लाइट मोड। और हमने कहा भाई चाय ले आओ पंडित जी जल्दी। तो वो धर्म संरक्षक आए, मुझे कहते स्वामी जी माफ़ करना, मैंने कर दिया, जल्दी ले आओ चाय। वाई थिंक, देखो प्रिंसिपल भूलना मत, नेवर थिंक, यू विल बी हैप्पी। एंड इफ यू वांट टू स्टॉप थिंकिंग, डिलीट 2 words फ्रॉम योर वोकेबुलरी, वाई एंड हाउ। देन यू विल आस्क द क्वेश्चन अगेन, वाई एंड हाउ। इन 2 शब्दों को निकाल डालो, यू विल बी वेरी हैप्पी। तो आकर के मुझे पूछते स्वामी जी आपसे बात करने शुरू हो जाओ। स्वामी ने स्कूटर पर बैठ करके चाय पीना ये हमारे धर्मशास्त्र के अनुसार है क्या? तो मैंने उनको पूछा आप इसको स्वीकार करोगे क्या कि आपसे धर्मशास्त्र में ज़्यादा पढ़ा लिखा हूँ? बोले हाँ, क्योंकि वो रिटायर होकर के जब आदमी बेकार होता है ना तो धर्म में लगता है ना, 100 चूहे खा के बिल्ली हज चली वैसा होता है। तो बोले हाँ। मैंने बोला कि मैं आपको हमारे शास्त्रों की कसम खा के कहता हूँ कि एक भी जगह ऐसा नहीं लिखा है स्वामी ने स्कूटर पर बैठ कर के चाय पीने से धर्म की हानि होती है, क्योंकि जब धर्मशास्त्र लिखे गए थे उस समय स्कूटर नहीं था। अरे खामो खाम चीजों में काशों को दिमाग खराब करते हो। बाएं हाथ लगाया दाहिना हाथ लगाया, इधर देखा उधर दिया, उसको छुआ उसको छुआ, अरे राम 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 राम। इसी में पूरा जीवन व्यर्थ नष्ट हो जाता है। दैट इज वाई वी आर अनफिट टू बी विथ अवर नेक्स्ट जनरेशन। हमको ऐसा रहना है कि वी शुड नॉट बी ए ब्लैक शीप इन ए व्हाइट फ्लॉक। देखो, इसीलिए अपने आप को व्यस्त रखने का तात्पर्य है कि वी मस्ट बी नॉट आउटडेटेड। देखो कितनी सिंपल बात है। उसके लिए पहली बात स्वास्थ्य की रक्षा के लिए बिजी रखो। तो जो मैंने पहली बात बताई थी, एक बुढ़ाऊ जाते थे वहाँ घूमने के लिए। हमने कहा आपको मैं एक प्रोग्राम देता हूँ, कर सकोगे तो करो, देखो कैसा मज़ा आएगा। ने क्या वहाँ कितने लोग हैं आप? बोले हम सीनियर सिटीज़न के 15-20 लोग रोज़ सुबह वहाँ आते हैं। हमने कहा बहुत बढ़िया, ऐसे करना, वहाँ जा कर के पूरा उसका नाप करके ऐसे छोटे छोटे गड्ढे बना देना, किसी को गाड़ने के लिए नहीं, पेड़ लगाने के लिए। और उसके बाद दूसरे 3-4-6 दिनों के बाद फिर उसमें छोटे छोटे पेड़ लगाना। और उसके बाद जब रोज़ तुम घूमने जाते हो तो मानो लोटा लेकर के जा रहे हो। कल मैं डाकोर गया था और मेरे पीछे गोटा ही पड़ा, ब्रेकफास्ट में गोटा, लंच में गोटा, डिनर में गोटा। हाथ धो गई कन्हैया भी, मेरे कोई हद नहीं शराफत की। तो अन्य सुबह सुबह जाओगे घूमने के लिए, एक लोटा साथ में ले जाना और जा कर के अपने अपने पेड़ों को तुम गोद ले लेना। रोज़ सुबह जाओगे अपना लोटा लेकर के, नहीं तो बिस्लरी की बोतल ले जाना, और जा कर के उसमें घूमना भी हो गया, अपने पेड़ को पानी दिया और उसके साथ बात करना और देखना आपका पेड़ कैसा है, उसका पेड़ कैसा है, हमें उसमें लगे रहो। धीरे धीरे उन लोगों ने वो किया और वो पूरी जो छोटी सी हिलॉक थी एकदम 1-1.5 साल के अंदर ग्रीन हो गई। फिर उनको इतना जोश आया, अरे ये तो बहुत बढ़िया बात है। फिर उन्होंने दूसरा प्रोजेक्ट ले लिया, तीसरा प्रोजेक्ट ले लिया। देखो, इस प्रकार से ये सोचना कि अब मैं क्या करूं, तो पब्लिक का सर है, खाओ। हाँ, कीप योर सेल्फ बिजी। दूसरी उदाहरण देता हूँ आपको। एक हमारे मित्र है, मुझे कहीं मिस्टर शाह के यहाँ जाना था खाने के लिए, पूना की बात है। तो वो तो बिजी रहे खाना बनाने में, क्योंकि आजकल की बीवियाँ हस्बैंड को ट्रेनिंग देती है, तो बिजी रहे। तो उन्होंने इनको कहा कि स्वामी जी को मेरे घर ले आना। तो बोले स्वामी जी मुझे आपको ले जाना है उनके यहाँ।
फिर बात हुई, आपको रे मैं अग्रवाल हूँ और मैं ये करता हूँ वो करता हूँ। तो हमने कहा मुझे आपकी फैक्ट्री में ले चलो। तो फैक्ट्री में ले गए, क्योंकि उन्होंने कहा था कि मुझे साफ सफाई का बड़ा शौक है, तो चलो फैक्ट्री में चलो। उनके फैक्ट्री में हम गए, कम से कम 300-400 वर्कर, लेकिन इतने स्पिक एंड स्पैन जैसे आप एयरपोर्ट पर आ गए हो, क्लीन एंड नीट, कहीं भी इतना भी कचरा नहीं। तो मैंने कहा कि महाराज आपकी ये जो टेक्निक है बहुत बढ़िया है। तो बोले स्वामी जी मैं आपको और दिखाऊंगा। फिर उन्होंने बताया कि मैं जिस कॉलोनी में रहता था वहाँ चारों तरफ देखते ना प्लास्टिक प्लास्टिक चारों तरफ होता है, हर जगह में प्लास्टिक के थैले। बोले मैंने एक लड़के को अपने फैक्ट्री के मास्टर रोल पर लगा लिया, उसकी यही ड्यूटी, चारों तरफ के प्लास्टिक को इकट्ठा करके फिर वो म्यूनसिपैलिटी के डब्बे में उधर में डाल देना। 8-15 दिन के अंदर में पूरा एरिया क्लीन हो गया। तो एकदम दिखता ही है ना। तो सुबह में जो लोग घूमने वाले थे उन्होंने पूछा लड़के, हे तू कौन है, म्यूनसिपैलिटी का है क्या? बोले नहीं, हम वो बाबूजी के हैं। फिर वो लोग इनके यहाँ हैं। और फिर इन्होंने कहा कि देखो मुझे साफ सफाई अच्छी लगती है, और यहाँ तो कुछ गवर्नमेंट को दोष देना, म्यूनसिपैलिटी को दोष देना, उससे कुछ होता नहीं। बेस्ट है, आपको शौक है आप करो। तो इसीलिए मैंने शुरू कर दिया। और मैंने क्या किया, किसी को लगा करके करवा लिया, उसको भी जॉब मिल गया, मेरा भी काम हो गया। देखो कितना इंटेलिजेंट है आदमी। और फिर उसने धीरे धीरे फिर वो सब लोग इकट्ठे हो गए, फिर उन्होंने वैन खरीदी और पूरे एरिया में हमेशा नीट एंड क्लीन। देखो जीवन में वेर एवर देर इज क्रिएटिविटी देर इज जॉय। सी, बिजी रहना माने केवल सब्जी काटना और खाना और अच्छे खाने का गोबर बनाना वही नहीं है। देयर आर मेनी मोर थिंग्स इन लाइफ वी कैन डू। इसीलिए अपने जीवन में रिटायरमेंट नाम का शब्द निकाल डालो। सी, आज पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा समस्या मालूम है क्या है? टेररिज्म की नहीं है। सबसे ज़्यादा समस्या है, यदि आप एज ग्रुप का क्लासिफिकेशन कर लो तो ओल्ड पीपल आर मैक्सिमम इन नंबर। 25 साल नौकरी करेंगे और 75 साल से ज़्यादा पेंशन खाएंगे। अरे पैसा आएगा कहाँ से? तो व्हेन गॉड हैज गिवन अस लॉन्जिविटी, व्हाई नॉट बी क्रिएटिव? देखो हमारे मुलुंड में एक ग्रुप है, सीनियर सिटीजन्स ग्रुप, मुंबई में। उन लोगों ने ये बहुत बढ़िया काम किया है। वहाँ बिल्कुल सिस्टमेटिकली ऑर्गेनाइज करके चारों तरफ से एकदम रेगुलरली लड़के आते हैं, कचरा ले जाते हैं, कहीं गंदगी नहीं है। वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग एल्डरली पीपल कैन कंट्रीब्यूट इज दिस। If you take care of the sanitation of your own Ahmedabad, it will be the best city in the country. Like Gujarat is the best state in our India, Ahmedabad will be the best city in Gujarat. You contribute, free में नहीं होगा। नहीं तो स्वामी जी आपका लेक्चर बड़ा अच्छा था, मजा आया। उसके बाद क्या, वही तम्बाकू वही चूना रगड़ो खाओ, और क्या है। अब कब आओगे? तब तक के राह देखेंगे। हाँ, लग जाओ। तो व्यस्त रहने से व्यक्ति हमेशा हेल्दी रहता है। देखो एक दूसरे बताओ आपको उदाहरण, ये तो हो गया इस प्रकार का। एक दूसरी स्त्री थी, अब नहीं रही वो। शी डाइड एट द एज ऑफ आई थिंक 100 और 101। एल शेप की थी, बूढ़ी थी, शरीर से कुछ नहीं कर सकती थी, बिल्कुल बूढ़ी। सुबह से लेकर के 5 बजे से रात को 10 बजे तक उसके पास टाइम ही नहीं। देखो उसके पोते की शादी थी, उसको टाइम नहीं। उसको कहीं खाने में जाना है, उसको टाइम नहीं। उसके यहाँ कोई आया, उसको टाइम नहीं। क्यों? कि सुबह से शाम तक उसने अपने आप को इतने सुंदर नियमों में बांध के रखा था। सुबह उठेगी 5 बजे, उठने के बाद पहले सूरज को नहलाना।
अब ये स्वयं तो ठीक से नहा नहीं सकती थी, सूरज को नहलाना है। एक चम्मच ले जाती थी, इतना सा पानी उसमें, हाथ हिल रहे हैं, एक पुष्प ले लिया, उस पानी से उसकी सारी भी गीली नहीं होती थी, सूर्य को नहला दिया। उसके बाद दूसरे चम्मच में दूध ले लिया, फिर वहाँ से आई, फिर हाथ पैर धोए, ये किया वो किया, दिन भर बिजी बिजी बिजी। देखो ये पुष्टि मार्गी जो होते हैं ना, उनमें ये बहुत बढ़िया बात है। सी, instead of eating head at home, go to the temple and eat Krishna's head and go on doing the mala. The idea is keep busy. So चाहे आप समाज की सेवा करो, चाहे भगवान की भक्ति करो, चाहे शास्त्रों का अध्ययन करो, देखो वॉट एवर वे, चाहे अपनी हेल्थ मेंटेन करो। एक बार एक कलकत्ते की बात है, लेक रोड पर मैं सुबह सुबह घूमने निकला। एक व्यक्ति आया शॉर्ट हाफ पैंट पहन करके और गोल्फ टोपी पहनी और छोटा सा बनियन था। सुबह सुबह आकर के मुझे कहता है, टेल मी व्हाट इज़ माय एज। सुबह सुबह आके कोई ऐसा प्रश्न पूछेगा तो क्या कहोगे आप? मैंने 3 साल के हो। क्योंकि ऐसा प्रश्न 3 साल का आदमी पूछ सकता है ना। नो 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 टेल रियली। तो मैंने बोला कि अब इससे क्या सुबह सुबह भिड़ना है। हमने कहा तुम 18 साल के हो। हाँ, एवरीबडी थिंक्स बट यू नो आई एम 81 ईयर्स ओल्ड। टक 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 टक। अब वो उसमें इतना बिजी है कि मैं जवान हूँ। अरे क्या फर्क पड़ता है कैसे हो। We should have one of the 3 things to keep busy. Either have passion, or have compassion, or have dispassion. 3 में से एक चीज हो। If you have passion, you are busy achieving something. Decide करो कि अपना ये मणिनगर का एरिया एकदम बढ़िया क्लीन नीट हो जावे। अभी मैं महाराष्ट्र में किसी गांव में गया था, मुझे वो ले गए लोनावला से। मैं किसी मंदिर में जा रहा था तो उन्होंने बीच में फिक्स किया, वहाँ जा कर के स्वामी जी आपका लंच होगा और आपको वहाँ जाना है। हाँ ठीक है, हम गए। और छोटा सा गांव, और उस गांव के जो सरपंच है वो 3 पीढ़ियों से सरपंची उनके यहाँ आ रही है। काफ़ी पढ़े लिखे अच्छे हैं, लेकिन इन दादाजी ने उनको एक बात बता दी थी, जाओ कहीं भी अपने माटी को भूलो मत। तो वो सब जाते हैं, लेकिन उसके बाद आकर के उस छोटे से गांव को उन्होंने इतना सुंदर बना दिया है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट वहाँ गए उसका एक छोटी चीज़ का उद्घाटन करने के लिए। ही हैज़ गॉट दैट पैशन कि मुझे अपने गांव को इंडिया में सबसे बढ़िया बनाना है। एक आदमी की पैशन पूरे समाज को बदल सकती है। देखो, We have to have something like that. और उसी के कारण फिर उन्होंने वहाँ पूरा खेती का एक्सपेरिमेंट किया है। जितनी उनके पास खेती है उस खेती में ही पूरा दाल चावल गेहूँ सब्जी मिर्च टमाटर आलू सब कुछ वहाँ उगाते हैं। और उसी के ऊपर में 2 स्कूल चलाते हैं, लेडीज़ की और बॉयज़ की। और वहाँ हॉस्टल्स है और सब का सब वही स्टूडेंट करते हैं। उनको केवल अपना पढ़ना लिखना ही नहीं, लेकिन पढ़ने लिखने के बाद घर गृहस्थी को चलाना, जीवन में रहना, सब कुछ उनको सिखाया जाता है। और उसके पीछे एक आदमी का पैशन। सी, वी हैव टू हैव समथिंग लाइक दैट। फिर आप बिजी रहोगे, नहीं तो रोज सुबह अब क्या करूं समझ में नहीं आता, बैठे बैठे टीवी देख रहे, मुर्दे। पहली बात, नहीं तो हैव डिस्पैशन। व्हेन यू हैव डिस्पैशन बिकम बाबा जी। एक बार मैं जा रहा था दिल्ली को ट्रेन से, तो वो चाय देने वाले आते हैं ना, वेटर्स। यस, ओ स्वामी जी महाराज आप क्या लेंगे? तो मैंने कहा कि मैं बिना दूध की ब्लैक टी लेता हूँ, लाइट चीनी लेता हूँ। तो उसने वो
इसमें ला करके दे दी। उसके बाद मैंने जब पेमेंट करने के लिए कहा तो बोले नहीं नहीं स्वामी जी, हमको सेवा का मौका दीजिए, हम आपसे पैसे नहीं लेंगे। हमने कहा फ्री है तो हर 4 घंटे में ले आना। हाँ स्वामी जी, हम जरूर ले आएंगे। हमारे सामने एक सज्जन बैठे हुए थे, एकदम खादी की बिल्कुल टाइट कपड़े पहन करके, ऐसे धोती भी थी। तो बोले बाबा जी आप लोगों की मज़े हैं, हर चीज़ फ्री में मिलती है। तो मैंने जब उनकी तरफ देखा तो मैंने कहा मेरे पास एक एक्स्ट्रा ड्रेस है, दूँ क्या? हो जाओ बाबा जी। If you have passion, you are occupied outside. If you have dispassion, you are occupied inside. देखो, और जब हमारा मन अपने स्वरूप के तरफ लग जाता है ना, तब अंदर का सौंदर्य बाहर बिखरने लग जाता है। जीवन का सौंदर्य यही है। साधारण व्यक्ति जगत में सुख आनंद प्राप्त करने के लिए दुखी होता है, और असाधारण व्यक्ति अपने हृदय में रहने वाला आनंद फ्री में बिखेरता है। देखो, तो आइदर हैव पैशन और डिस्पैशन, दोनों ठीक है अपनी जगह, कहीं गलत नहीं है। नहीं तो तीसरी ऑप्शन है अभी, हैव कंपैशन। कम इज ए इंग्लिश वर्ड, कम हिंदी नहीं है, कंपैशन। बहुत पैशन, कंपैशन। तो अपने हृदय में भक्ति को जागृत करें। देखो, भक्ति को जागृत करना माने क्या कि अपना स्थूल देह, अपनी वाणी और अपना मन, इन तीनों को भगवान के लाइन में लगा देना। हमको कई लोग पूछते हैं स्वामी जी आप बुरा मत मानना, एक प्रश्न पूछना चाहते हैं, आप इस लाइन पर कब आ गए हो? तो हम उनको कहते हैं जब से लाइन मारना छोड़ दिया यहाँ गए। तो हैव कंपैशन, शरीर से भगवान की विग्रह की पूजा करें, उसमें बड़ा सुंदर समय चला जाता है। देखो, जब हम कई साल पहले यूएसए में थे, वहाँ कुछ काम तो होता नहीं, वहाँ वीकेंड स्पिरिचुअलिटी होती है। यूएस में चले जाओ, इट इज़ ए वीकेंड स्पिरिचुअलिटी, बिकॉज दे आर ऑल वीकेंड। तो बाकी दिन भर क्या करें फिर? तो वहाँ हम पूजा करते थे, और जब हम पूजा करते थे तो कई लोगों ने सोचा अरे स्वामी पूजा करते हैं, उनके यहाँ के भगवान बिना नहाए महीनों से बैठे हुए थे, तो नहलाने के लिए मेरे पास भेज दिए, बाथरूम हो गया है मेरा कमरा। तो वहाँ दर्जनों भगवान आ गए एक एक प्रकार के, और मुझे बड़ा टाइम अच्छा जाता था। बिल्कुल पुरुष सूक्त के साथ देविका सूक्त, भगवद गीता जो जो कंठस्थ था उसके साथ में आराम से 3-4 घंटे की पूजा होती थी। तो मुझे वहाँ के स्वामी जी आप भगवान के बड़े भक्त हैं। हमने कहा नहीं, भगवान सुनेंगे, फिर टाइम पास कर रहा हूँ, करूँ क्या फिर यहाँ? ध्यान से सुनना, वी ऑल सफर बिकॉज ऑफ एक्सेस टाइम। डोंट गिव 1 सेकंड फ्री। बिना कुछ किए रहना ये हर एक के बस की बात नहीं है। See? और जब ऐसी बात है तो हम लोग जाते हैं बाबा जी के पास, स्वामी जी कैन यू टीच मी मेडिटेशन? और जितने मेडिटेशन करने वाले होते हैं आपने देखा होगा, मेडिटेशन की क्लास हो रही है, बाबा जी यहाँ बैठे हैं और सभी ज्ञानी और नीचे बैठे हैं। हाँ, पहली इंस्ट्रक्शन स्विच ऑफ लाइट। क्यों? दोनों सोएंगे। अंधेरे में मेडिटेशन, वो कोई पाप है क्या? पाप करते हैं अंधेरे में, मेडिटेशन करते समय काहे को लाइट ऑफ करने? देखो, और फिर बैठेंगे वहां और फिर वो साइलेंटली सफरिंग, सी वी हैव टू बिकम फर्स्ट मेडिटेशन वर्दी ना। जैसे हवाई जहाज होता है ना, व्हेन इट इज एयर वर्दी तभी वो उड़ता है,
और हम लोग सोचते हैं मेडिटेशन वर्दी माने मेडिटेशन की वर्दी पहन ली। हाँ, वो वर्दी नहीं, अंग्रेजी वर्दी है। इसीलिए अपने आप को नित्य निरंतर बिजी रखे, एक क्षण आपको परेशानी नहीं होगी। देखो, तो स्थूल देह से भगवान के विग्रह की पूजा करें। उसके बाद वाणी से भगवान का सर खावे। राम 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 राम, अरे क्या है, राम 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 राम। और जब उनका सर खाएंगे, इसीलिए भगवान राम के पास हनुमान जी बैठे गदाधारी, कृष्ण के पास कोई नहीं बैठा, क्योंकि कृष्ण किसकी बात सुनता ही नहीं। यदि भगवान कृष्ण ने किसी की बात सुनी होती तो पागल हो जाते। कल्पना करो 16,108 की बात सुनना। देखो, और हमारे राम भगवान ने एक की बात सुनी तो परेशान हो गए। इसीलिए भगवान राम ने एक गलती पिछले जन्म में जो करी थी उसको लेकर के अगले जन्म में उन्होंने कसम खाई थी। पिछले जन्म में सीता की एक बात मानी, परेशान हो गया। अगले जन्म में 16,108 एक की भी बात नहीं मानी, मस्त रहे। देखो, इसीलिए अपने मन को वाणी से बिल्कुल भगवान में लगा देना है। उसके लिए बड़ी सुंदर सुंदर साधना हमारे संत बताते हैं। एक तो कंठस्थ रखने का अभ्यास करें। जैसे कई लोगों का होता है, जैसे नहाने के लिए बैठे, स्वर्ग ओम सहस्त्र शीर्षा पुरुषा सहस्त्राक्ष सहस्त्रपाद स भूमि विश्वतो वृत्वा अत्यतिष्ठ दशांगुलम पुरुषमेवेदकम शुरू हो जाओ। नहीं तो हनुमान चालीसा शुरू कर दो, नहीं तो भगवद गीता। और जितना आपकी वाणी भगवान के नाम में, संस्कृत के श्लोकों में व्यस्त रहेगी, उतनी वाणी पवित्र होगी। देखो, और जब वाणी पवित्र हो जाती है ना, तब उस वाणी में सौंदर्य आता है, तब उस वाणी से अपशब्द नहीं निकलते, तब उस वाणी से किसी के लिए कर्स नहीं निकलता, नहीं तो तेरा सत्यानाश हो जा। तो कंपैशन में आकर के शरीर से विग्रह की पूजा में बिजी रखे और वाणी से परमात्मा के नाम स्मरण इत्यादि को रखे, और मन से फिर हम नित्य रूप से शास्त्रों का अध्ययन करें। नॉर्मली क्या हो जाता है, बाकी कोई भी चीज़ ले लो आप, उसके लिए आदमी ने फ्रेश होना चाहिए, लेकिन जब शास्त्र का अध्ययन का समय आता है तब सोने के पहले स्वामी जी मैं रोज गीता लेता हूँ। एक बार एक NRI अपने इंडिया में आया, और ये जब NRI आते हैं ना, उनको लगता है कि वो 1 घंटे में, 2 घंटे में, 1 हफ्ते में पूरे इंडिया का ज्ञान ले जावे, एक चिप में डाल करके। इतना चिप थोड़ी है ज्ञान। तो वो आ गए और मुझे कहते, स्वामी जी मुझे नींद की बड़ी परेशानी है, क्योंकि मैंने बहुत गोलियां खाई, नींद नहीं आती, क्या करें। हमने कहा भगवद गीता पढ़ो। बोले भगवद गीता का नींद का क्या संबंध है। हमने कहा डोंट चैलेंज, हम जो कहते हैं करो। तो मैंने उनको एक मोटी भगवद गीता की पुस्तक पकड़वा दिया, जब रात को जाओगे तब खोल लेना, फिर देखो। उन्होंने भगवद गीता खोली, सो गए। दूसरे दिन मेरे पास आए, स्वामी जी यू आर ए जीनियस। आई सेड नो, कृष्णा इज जीनियस। बोले मैं कल्पना ही नहीं कर सकता कि भगवद गीता पढ़ने से नींद कैसी आती है। हमने कहा भगवद गीता इसीलिए लिखी है, इसीलिए सभी के सभी जितने हैं सोते रहते हैं। कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन, आप करते रहो, बाकी कुछ नहीं करना है। देखो, इसीलिए
शास्त्रों का अध्ययन करने से विचार सुलझते हैं, दृष्टि बदलती है, और जब दृष्टि बदलती है तब दर्शन बदलता है। जब दर्शन बदलता है तो हमारी इंटरैक्शन बदलती है, और जब इंटरैक्शन बदलती है तब अनुभव बदलते हैं, और जब अनुभव बदलते हैं तब अनुभव आनंद होता है। देखो, बहुत सिंपल बात है, इट्स नॉट डिफिकल्ट फ्रेंड्स, इट्स वेरी सिंपल। इसका मैंने मालूम है कैसे ढूंढ के निकाला। एक बार कहाँ नेपाल में ऐसे ही बड़ा किसी रॉयल फैमिली के यहाँ गया था मैं, ऐसा बड़ा हॉल, और जब जा रहा था तो उन्होंने दोनों तरफ से बड़े बड़े पोर्ट्रेट लगे हुए, ये अमुक बहादुर, ये तमुक बहादुर, ये टमुक बहादुर, सब बहादुर ही बहादुर खड़े थे। और मुझे दिखा रहे थे स्वामी जी, ये हमारे जो परदादा थे, अभी भी नहीं है, लेकिन इन्होंने ये तीर मारे थे, उन्होंने ये 30 मार खा थे, बता रहे। और मुझे तो देखना ही है क्योंकि चॉइसलेस एग्जिस्टेंस। तो मैं जा रहा था, और बीच में जैसे यहाँ से वहाँ बीच में स्टेप है तो दिखेगी, क्योंकि यहाँ लाल रंग है, वहाँ काला रंग है। वहाँ एक ही कारपेट थ्रू एंड थ्रू, और इतने बड़े हॉल में बीच में स्टेप हो सकती है, कोई नींद में भी नहीं सो सकता। तो जब जा रहा था तो वो स्टेप मुझे दिखी नहीं, और मेरी खड़ा और टेढ़ी हो गई, मैं नीचे गिर गया। बोले स्वामी जी आपको दिखा नहीं क्या? बोले नहीं दिखा मुझे, मैं जानबूझ के गिर गया। देखो, माने डम्बो होने की भी कोई हद होती है। जब आदमी को ठीक से नहीं दिखता तभी तो वो गलत करता है ना व्यवहार। हमारे बम्बई में पेडर रोड पर एक ब्यूटी पार्लर है, जहां मैं नहीं जाता। फॉर योर इंफॉर्मेशन, फॉर योर इंफॉर्मेशन। तो जब हम जाते हैं गाड़ी से तो कई बार ट्रैफिक जाम हो गया, रुके तो हम अपना सामने बैठ करके विश्व का दर्शन करते हैं, भगवान की लीला को देखते हैं। तो वहाँ ब्यूटी पार्लर पर लिखा हुआ था कि व्हेन आवर कस्टमर कम्स आउट ऑफ द पार्लर डोंट व्हिसल, मे बी शी इज योर मदर, शी इज योर ग्रैंड मदर। माने वो बाहर आने के बाद हम उसको इतना जवान और सुंदर बना देते हैं कि कोई जवान 18 साल की लड़की जा रही हो और तुम अपनी सिट्टी बजाना छोड़ दो। यदि सिट्टी बजाओगे वहाँ और वो पूछेगी बेटा क्या चाहिए, तो मुश्किल हो जाएगी। जब किसी लड़की को आपने सिटी बजा के बुलाया और तुम्हारे तरफ वो ऐसे ऐसे बिल्कुल देख रही है, बेटा क्या चाहिए, तो उसके बाद जिस विचारों से आपने सिटी बजाई थी वो विचार कहाँ हो जाएंगे? इमीडिएटली डाइजेशन, एसिमिलेशन कहीं रहेगी नहीं, क्योंकि दृष्टि बदली तो सब कुछ बदल गया। देखो, हमारे जीवन की सबसे बड़ी समस्या है अपने दृष्टि को ठीक करना है। देखो, हमारे ट्रकों में जितना ज्ञान लिखा होता है ना, पूरे शास्त्रों में कहीं नहीं लिखा है। बुरी नजर वाले अपनी नजर टेस्ट करा ले। एक ट्रक के पीछे हमने पढ़ा था। नॉर्मली तो होता है बुरी नजर वाले तेरा मुंह काला, लेकिन ये ज्ञानी ने ऐसे लिखा था कि बुरी नज़र वाले अपनी नज़र टेस्ट करा ले। और जहाँ नज़र टेस्ट करोगे, ईशावास्यमिदं सर्वम यत्किंच जगत्याम जगत, जहाँ हमने इस सृष्टि में परमात्मा का दर्शन करना शुरू कर दिया है, जीवन में बोरियत आ ही नहीं सकती। आपने कभी ये कल्पना करी क्या? स्वामी विवेकानंद डिप्रेशन में चले गए थे, हो ही नहीं सकता। भगवान रामकृष्ण परमहंस डिप्रेशन में थे, इम्पॉसिबल। The one who goes in depression is not a महात्मा। देखो, क्योंकि उनकी दृष्टि अलग है, हमारी दृष्टि फ्रस्ट्रेटेड है, और इसीलिए हम हमेशा परेशान रहते हैं। इसीलिए अपने को व्यस्त रखने का तात्पर्य अपने देह को, अपने वाणी को और अपने मन को, तीनों को ऐसे बिजी रखना कि जिसके द्वारा हम शरीर से, वाणी से और मन बुद्धि से एकदम ताजे, एकदम जवान रहे। देखो, those who do not learn from the experiences of their life, they grow
old. And those who learn from the experiences of their life, they grow wise. See the difference. बूढ़े आदमी के पास कोई नहीं जाता, और समझदार वाइज लोगों के पास सभी जाते हैं. जो वाइज होते हैं उनमें एज का बंधन नहीं आता. See? Now what is the secret? Secret is only this. See? अन्यथा क्या हो जाता है कि हम अपने आप को सबसे अलग कर लेते हैं. हमारे स्वामी अखंडानंद जी महाराज कहते थे, आध्यात्मिक जीवन का तात्पर्य हमको सबसे अलग होकर के नहीं रहना. पानी तेरा रंग कैसा जिसमें मिला जावे, अपना कोई रंग नहीं हो. सी, बच्चों के साथ गए तो हम लोग बड़े हो जाते. ये मत करो, वो मत करो, ऐसा मत करो, वैसा मत करो. बच्चा खड़ा है, बैठ जाओ, बैठा खड़ा हो जाओ. नाखून खा रहा, तेरे क्यों खा रहा, मेरे भी खा ले. अरे माने जहां बच्चे मिले, विक्टिम मिल गया, शुरू हो गया, क्योंकि हम बड़े हैं. ऑन द कॉन्ट्री क्या होना चाहिए, बच्चों के साथ बच्चे बन के रहो, जवान के साथ हाँ हाँ हू करो, बूढ़ाओं के साथ तबला बजा के रो. देखो, और जहां हमने अपने आप को सबके साथ मिलाना, यही आध्यात्मिक जीवन का लक्षण है. ये समझ लिया, आप देखेंगे यू आर फिट इन एवरी सिचुएशन. देखो, हम लोगों को हर जगह मिलाते हैं क्योंकि हम हर जगह फिट है. कोई मरा तो हम फिट है, कोई मरता नहीं तो भी हम फिट है. एक बार हमारे बम्बई की बात है, गुजराती हाउस, मुझे वो ले गए थे खाने के लिए. तो खाना खुना खा लिया, और उसके पश्चात कहते हैं कि स्वामी जी हमारे वो दूसरे कमरे में दादी माँ है, आप उनको आशीर्वाद दीजिए. तो खाना खाया, नमक खाया तो नहीं कैसे कह सकता. मैं गया उस कमरे में, और वो एकदम निर्विकल्प समाधि में थी. कोमा और निर्विकल्प समाधि सेम होती है, तो वो निर्विकल्प समाधि में थी, और ऐसी पड़ी हुई, इधर से ट्यूब उधर से ट्यूब, और वहाँ एक नर्स थी. तो मैंने, चलो नर्स तो ठीक है कम से कम. मैंने कहा कि अम्मा क्या हाल है. बोले स्वामी जी वो कोमा में है. कितने दिन से? बोले 6 महीने हो गए. तुमको पैसा वैसा ठीक मिलता है ना, तनख्वाह का? बोले हाँ स्वामी ठीक है, भगवान से तुम भी प्रार्थना करो. और फिर उन्होंने मुझे कहा, स्वामी जी आप अम्मा को कुछ आशीर्वाद दीजिए. अब क्या आशीर्वाद दूँ, लेकिन मैं एक्टिंग करने में बड़ा उस्ताद हूँ. जैसे अभी आप एक्टिंग कर रहे हैं, एज इफ यू आर लिसनिंग. तो मैंने उस अम्मा का जो कोमा में थी, हाथ में अपने हाथ ले लिया, और उसके बाद अब कौन पूछेगा थोड़ी कि क्या आशीर्वाद दिया. और फिर मैं चला गया, भूल गया. 2-3 दिन के बाद वो सज्जन आए, स्वामी जी कैसे? मैंने, मैं जैसा होना चाहिए वैसे ही हूँ. बोले आपको याद है उस दिन आप हमारे यहाँ आए थे खाने के लिए? हमने कहा मैं हिसाब नहीं रखता. जो आदमी भगवान को भूल सकता है, आदमी को कहाँ याद रखेगा, मुझे कुछ याद नहीं. बोले स्वामी जी नहीं, आप आए थे ना, हमारे वो दादी माँ थी, वो बीमार थी, आपने उसको आशीर्वाद दिया. फिर मेरा दिल बाहर आने लग गया, अंदर जाने लग गया. अरे बाप रे क्या हुआ, कि यदि वो जिंदा हो गई तो ये मुझे मारने को आए. और यदि वो मर गई तो मेरे आशीर्वाद से लोग मरते हैं, आना मत. दूर रहो. देखो, इसलिए अपने आप को इस जगत में ऐसे रखो कि हमको कोई अलग नहीं बनना है किसी से, हर एक के साथ फिट होना है. And when we are fit with every company, everybody wants us. See? कई बार ये हो जाता है, बाबा जी होना माने हमेशा मुंह फुलाए रखना हो. See? एक ने मुझे बताया था कि स्वामी जी आप तो मेरे से छोटे हैं. हमने कहा मैन्युफैक्चरर्स डिफेक्ट, मैं क्या कर सकता हूँ. तो बोले आप कभी तो सीरियस हुआ करो. हमने कहा 105 टेम्परेचर है, देखो सीरियस हो गया हूँ. फिर मुझे कहते हो
कि स्वामी जी आप भगवत गीता को इतना हल्का फुल्का हंसते बताते हैं, वह तो शास्त्र का अपमान होता है ना। शास्त्र तो ऐसे थोड़ी बताए जाते हैं, और आप अपने हा हू करके गीता की बात कहते हो। तो हमने कहा भगवान गलती हो गई, इसके बाद मैं रोऊंगा अर्जुन के जैसा। कथम भीष्महं संख्ये द्रोणम च मधुसूदना। देखो, हमने उनको कहा कि प्रभु मैं आपसे आर्ग्यूमेंट नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन मैं नहीं अभी हंस के नहीं बोलूँगा, मैं हमेशा रोते रोते बोलूँगा। नहीं, मुझे जानना चाहता हूँ कि आप ऐसा क्यों करते हैं। हमने कहा देखो, मैं डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, इतना बोल के विषय को हम बंद करेंगे। भगवत गीता में स्पष्ट आया है, संजय बताता है कि जब अर्जुन ऐसा रो रहा था तो उस समय भगवान श्री कृष्ण ने प्रहसन इव भारत, भगवान ने पूरी भगवत गीता अपने चेहरे की मुस्कान को मिटाए बगैर बताई। तो जो ओरिजिनल भगवत गीता हंसते हंसते बताई, उसका भाष्य रोते रोते क्यों करना है। देखो, जो व्यक्ति जीवन में सीरियस होता है ना, उसके कोई तो भी स्क्रू ढीला है। देखो, जगत में सीरियस होने की कोई बात नहीं है। देयर इज नथिंग वर्थ बिकमिंग सीरियस इन दिस वर्ल्ड। द मोमेंट यू आर सीरियस, यू हैव टेकन ए रॉन्ग टर्न। सी, जीवन में जहां प्रयत्न है, कष्ट है, हम गलत मार्ग से जा रहे हैं। When you are swimming along the current of the river, you are relaxed. When you go against the current, you are miserable. जब जब हम दुखी होते हैं तब तक हम गलत मार्ग से जा रहे हैं। देखो, दुख स्वास्थ्य के अभाव की निशानी है ना। जैसे समझो, आप अपने जीवन में देखो, आपने अपने कान के बारे में कितनी बार सोचा है। एक आध बार जब कहीं मच्छर ने काट दिया हो, फोड़ा हो गया हो, बड़ा दुखता है उसी समय। माने जब जब हम किसी का विचार करते हैं तब वो एबनॉर्मल कंडीशन होती है ना। जैसे आप अपने बीबी का विचार करते हैं, एबनॉर्मल कंडीशन। विचार करना ही तो परमात्मा का करो ना। परिच्छिन्न के विचार से दुख निर्माण होता है, परिपूर्ण के चिंतन से दुख गायब हो जाता है। देखो महाराज, जीवन एकदम मजे में चलता है। देयर इज नो एफर्ट इन्वॉल्व एनीवेयर। पतंजलि महर्षि कहते हैं, उन्होंने बेचारे ने जो कहा सब, वो तो अपने ग्रेव में टर्न होते होंगे। उन्होंने अपने सूत्र में, योग सूत्र में आसन की परिभाषा दी है, स्थिर सुखम आसनम। आसन माने जिसमें हमारा सुख स्थिर रहता है, हम डिस्टर्ब नहीं होते। लेकिन आसन की परिभाषा जितने योगी है वो क्या करते हैं, इस टांग को वहाँ रखो, उस टांग को वहाँ रखो, और जब लॉक हो जाएंगे तो फायर ब्रिगेड को बुलाओ, प्लीज टो मी टू द हॉस्पिटल, आई एम लॉक्ड। देखो, शरीर को मरोड़ना आसन नहीं है, सुख के स्थैर्य को आसन कहते हैं। स्थिर सुखम, नॉट स्थिर आसनम। और उसके लिए साधना बताते हैं। साधना क्या है, प्रयत्न शैथिल्य अनंत समापत्तिभ्याम, दो विचार। प्रयत्न शैथिल्य, जहां जीवन में प्रयत्न की शिथिलता आ गई, माने जहां आप अपने सहज भाव में आ गए, वहां आप सुख रहोगे। हम लोग स्ट्रगल करते हैं। We want to prove something to somebody, but we don't know what we want to prove and to whom. हमको किसी के सामने कुछ सिद्ध नहीं करना है। देखो, जहां हम अपना हिपोक्रेसी का जीवन जीते हैं ना, जैसे मेडिटेशन के लिए बैठे और देखा कोई आ रहा क्या, और जाने के बाद एक आंख से कितना 50 रुपये लगा, 100 रखता तो क्या होता। टू whom आर वी चीटिंग। देखो, हम सबसे ज्यादा धोखा अपने आप को देते हैं। हमको जगत में किसी के साथ कुछ प्रूव नहीं करना है।
और इसीलिए हर बार लिख के देना पड़ता है आई लव यू, आई लव यू। हाँ ले, when you have to prove that you love somebody, you don't love। देखो, तो जितना जीवन में सहजता का भाव आ जाएगा उतना आप आनंद में रहोगे। देखो, और वो सहजता आने के लिए दूसरी बात बताते क्या करना है, अनंत समापत्तिभ्याम। जहां हम छोटे दायरे में फंसते हैं वहां दुख होता है, जहां अनंत में रहते हैं वहां आनंद है। देखो, इस कमरे में यदि कहीं कोई चूहा मरा हो, सड़ा हो, तो कितनी बदबू आएगी, या यहाँ कोई अगरबत्ती जली हो तो कितनी सुगंध आएगी। लेकिन पूरे खुले आकाश में दुनिया सड़े, कुछ फर्क नहीं पड़ता। देखो, हमारा मन एकदम इतने छोटी दायरे में फंसा है। इसी को लेकर के तो पूरी भगवद गीता शुरू होती है, मामका पांडवाश्चैव मदर्थम त्यक्त जीविताः और स्वजनम ही कथम हत्वा सुखिनः स्याम माधव। ये जो छोटी दायरे में फंसने का रोग है, उसी के कारण प्रयत्न है। जहां हमने अपने जीवन से प्रयत्न के शिथिलता को ही आनंद स्वीकार किया है, फिर सवाल आता है प्रयत्न शैथिल्य कब होगा, जब हम छोटे दायरे से हट करके अनंत में रहने लगेंगे तब। देखो, अयम निजो परो वेत्ति गणना लघु चेतसाम। जो हमेशा ये बात करते ये मेरा है, ये तेरा है, ये उसका है, इसका है, वो चूहे के दिल वाले हैं। गणना लघु चेतसाम। और उदार हृदयानाम तु वसुधैव कुटुंबकम। जिनका दिल बड़ा होता है वो छोटे दायरे में नहीं फंसे रहते। देखो, और जहां हमारा एक्सपांशन होगा वहां आनंद है, जहां आकुंचन होगा वहां दुख है। इसीलिए जब हम हंसते हैं ना तब एक्सपांशन होता है ना, ऐसा थोड़ी हंसते नहीं, उस समय छींक देते करके। लेकिन जब हंसना होता है हा हा हा, यू एक्सपांड योर सेल्फ। देखो, जैसे शादी होती है तो 1000 लोगों को बुलाते हैं, डाइवोर्स होता है तब अच्छा जितने जितने आए थे सब आ जाना, आज हमारे यहाँ डाइवोर्स। इसलिए अपने आप को विस्तृत करना, उदार हृदयानाम तु वसुधैव कुटुंबकम। एक बात बता करके हम सिनेमा ख़त्म करते। हम कहीं गए थे और जाने के बाद हम बन जाते हैं जूरी और मियाँ बबी बन जाते हैं हमारे ऊपर अपने केस प्रेजेंट करने वाले। तो बीबी उवाच, बीबी ने कहा कि स्वामी जी आप इनको समझाइए। हमें कहा भाई समझो। बोले क्या? न मुझे क्या मालूम। हाँ बताओ क्या बताना है, वो समझ रहे हैं। बोले आप मेरे साथ चलो। हमने कहा महात्मा जी आप भी मेरे साथ चलो। हम गए बेडरूम में, वहाँ ऐसे टेबल पर उनकी पूरी जली हुई सिगरेट जिसके राख हो गई है उसका शव पड़ा हुआ था सिगरेट का। तो उन्होंने मुझे कहा स्वामी जी देखो। तो मैंने जब देखा तो तुरंत मैंने एक कपड़ा ले लिया और साफ़ कर दिया। स्वामी जी क्या कर रहे हैं? आपने मुझे कहा कि देखो साफ़ करो तो मैं कर रहा हूँ। नो 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 नॉट लाइक दैट। फिर कैसे करूँ? रख दूँ वापस? बोले ये ऐसा करते हैं, 10 बार सिगरेट पिएंगे, हर जगह छोड़ देंगे, पूरे घर को इन्होंने एस्ट्रे बना दिया है। समझाइए कुछ। हमने कहा महात्मा जी समझाओ क्या है। बोले स्वामी जी मैं आपका फॉलोअर हूँ, मैं आपका फ़ैन हूँ। हमने कहा तुम भले मेरे फ़ैन हो लेकिन ये तो ट्यूबलाइट है, इसका क्या करोगे? तो बोले मैं आपका फ़ैन हूँ और आप हमेशा बताते हैं ना वसुधैव कुटुंबकम। बोले हाँ बताता हूँ। बोले पृथ्वी जिसका घर है, ये कमरा क्या एस्ट्रे नहीं हो सकता?
लुक एट द लाइफ विथ ए लाइट हार्ट, फिर आप मस्त रहोगे। और ये कब कर सकोगे आप? जब आप बिजी रहोगे तब। When you are busy, you cannot afford to react and waste your time with anybody. अपने आप को चाह जाए, किसी ने कहा गधा है, डोंट अंडर एस्टिमेट मी, चलते जाओ, वो सोचता रहेगा डोंट अंडर एस्टिमेट मी माने क्या ये सुपर गधा है? हाँ सुपर गधा है। When you have got lot of time, you argue. देखो कई बार जैसे हम जाते हैं कोई एयरपोर्ट में, कहीं फ्लाइट में, कहीं में, वहाँ जाने के बाद जब देखते हैं कि कोई आकर के अब चिपकने वाला है, तो उस समय हम जैसे छत्रपति शिवाजी महाराज तलवार निकालते थे, उसी प्रकार से हम अपने जेब से माला निकालते हैं। क्योंकि अब इतनी आदत हो गई है कि लिफाफा देख करके अंदर का मजकूर पढ़ लेते। देखा कि अब ये क्वेश्चन पेपर आ गया है, तो जहाँ क्वेश्चन पेपर आ गया तो मैं मला निकलता हूँ कि ये मेरे जप का समय है, आप बताइए। अब वो बोलते रहता है, लेकिन सुनना न सुनना आपके कान में है। देखो जैसे मैं बोल रहा हूँ बोलना तो मुझे पड़ेगा ही, और मैं पूरा 75 मिनट्स बोल रहा हूँ, 1 मिनट खाली नहीं गया है बीच में। अब बताना मत, बंदी मुट्ठी 1.25 लाख की। 75 मिनट्स में आपने कितने मिनट सुना? हाँ, क्योंकि यही नहीं सुना। Keep yourself busy, you will have no time to argue, to fight, to get into controversies. किसी में व्यस्त नहीं रहोगे। And then net result is you will be always happy. देखो, the one who is at peace with himself alone can be at peace with the world. जो अपने आप में मस्त है वो सभी के साथ प्रेम से रह सकता है। जो आनंद में हमेशा जीता है, ही इज अ क्रिएटिव एनर्जी। जो दुखी रहता है, जो फ्रस्ट्रेटेड है, जो बिटर है, जिसमें घृणा है, ही इज द डिस्ट्रक्टिव एनर्जी। देखो, डोंट टेक दिस लाइटली कि हाँ हमेशा खुश रहने से क्या होता है। यू आर ए क्रिएटिव फोर्स। कैन यू इमेजिन लाइक दिस कि मैं किसी लड़की को कहता हूँ, हनी डार्लिंग आई लव यू बिकॉज आई एम सो हैप्पी, लेट मी प्लक योर हेड। नहीं, अभी कभी नहीं होगा। इसीलिए we keep ourselves busy only to discover inherent happiness. और ये करना ही आध्यात्मिक जीवन है। उसके बाद इट डजंट मैटर कि आप पद्मासन में बैठे हो, कि शलभासन में बैठे हो, कि भुजंगासन में हो, कि उष्ट्रासन में हो, कि बफेलो आसन में हो। मुझे आज तक समझ में नहीं आया, सभी आसनों के नाम जानवरों के हैं। ऑब्जर्व, कुक्कुटासन, एक भी आसन का नाम आदमी का नहीं है। नहीं स्वामी जी है, कौन सा? शवासन। It doesn't matter what asan you are. You can be happy in any asan. If you require a particular asan to be happy, then that is abnormality. Can you say, I can laugh only at 3 o'clock? There is no time space mark for being happy. Happiness is 24 hours. See, misery can come and go. Happiness doesn't come and doesn't go. It is our essential nature. Let us surface it and be happy. Om Purnamadaha Purnamidam Purnaat Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnamevavashishyate. Om Shanti Shanti Shanti. Hari Om. Shri Guru Bhyo Namaha. Hari Om.